दूसरा अध्याय श्लोक 21 से 30 तक। 9वां दिन।
गीता साधक संजीवनी दूसरा अध्याय श्लोक 21 से 30 तक। दूसरा अध्याय श्लोक 21 से 30 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वेदविनाशिनं देह्यं ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषर्वास्य संवासयति हन्तिकम् वसन्ति जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि शून्याति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावको न दैनं क्रीडयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अस्तेभ्योऽयमदायो शोषयेव च नित्यसर्वगतस्थाणो रसयोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽय न विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं युधिष्ठिरं नानुशोचितुमर्हसि अतदैनं नित्यजातं नित्यं रामन्यसेवितं तथापि महाबाहु नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्मयुतस्य तस्मादपरिहार्येते न शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्का परिदेवना आश्चर्यवत्पश्यति कस्तुरेण आश्चर्यवद्वद
पतितथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्या शृणोति श्रोत्रादीनो वेद न चैव कश्चित् देहि नेत्रमवधूयम् देहि सर्वस्य भारतम् तस्मात् सर्वाणि भूतानि नाशं भूतितुमार्हसि देहि नेत्रमवधूयम् देहि सर्वस्य भारतम् तस्मात् सर्वाणि भूतानि नाशं भूतितुमार्हसि वसुदेवसुतं देवं कान्तचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे शरणं 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 परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26/9/93 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम भगवद गीता में सबसे अधिक महिमा शरणागति की बताई है। गीता प्रकट की हुई है तभी जब अर्जुन शरण हो गए। भगवान और अर्जुन साथ में ही रहते थे, परंतु कभी अर्जुन ने पूछा भी नहीं, भगवान ने कहा भी नहीं। युद्ध के मौके पर अर्जुन के योग बड़ा भी अब पाप हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, ऐसे घबराहट हुई है, तब वो शरण हुए हैं। निश्चय नहीं कर सकते। नचेत विद्मा कथन नो करिया। युद्ध करना ठीक है, न करना ठीक है, इसका पता नहीं। युद्ध करने पर जय होगी नहीं, इसका भी पता नहीं है। और पाप जो हुआ हमारे को शोक होगा, वो शोक मिटेगा नहीं तुम्हें नाश होने से। ऐसे विचार कर भगवान के शरण हो गए। सारिमान त्वाम प्रपन्नम, तब भगवान का उपदेश हुआ है। और अंत में माम एकम शरणम ब्रजा, मेरी शरण हो जा, ये आज्ञा दी। तो शरण को सर्वोपरि साधन बताया। सर्व गुह्यतमं भूय सुनो में परमं वचः, संपूर्ण से गुह्यतम अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूँ, तुम सुनो। तो सर्वगुह्यतम नाम शरणागत का लिया है। तो गीता का सार शरण होने में है। और शरण होने में कोई
परिश्रम नहीं करना पड़ता है। जैसे कोई किसी का शिष्य बनता है तो शिष्य बनने को परिश्रम क्या पड़ेगी, नाथ मैं आपका हूँ, गुरु महाराज शरण हो जाए, ऐसे केवल शरण होना है, उसमें कुछ परिश्रम नहीं पड़ता, कठिनता नहीं है। इसमें कठिनता है तो एक बात भी है, अपने में जो अभिमान है न, करने का, जानने का, पाने का, वो चतुराया, बुद्धिमानी, विद्या, कुल, वर्ण, आश्रम आदि का अभिमान, अपने में बड़प्पन का अभिमान होता है, वो शरण होने नहीं देगा। हम कैसे शरण हो जाएं? तो अहंकार है, अभिमान है, ये बात होता है। और उस शरणागत में कोई परिश्रम नहीं है। जैसे शिष्य होता है तो जाकर चरण कर लिया, वो शिष्य हो गया, उन्होंने मंत्र दे दिया, तो मंत्र देते ही वो बदल जाता है। जैसे ब्याह होते ही लड़की का भाव बदल जाता है, पहले से ही तैयारी होती है, वो बदल देता भाव, वो गोत्र भी बदल जाता है, नाती बदल सब बदल जाती है। अब संबंध पीहर का नहीं रहता उसका, पीहर में कोई सूत्रोपादक हो तो उसको नहीं लगता, उसके ससुराल में होता है तो वो पीहर बैठ तो उसको लग जाता है, वो गोत ही दूसरा हो गया। ऐसे ही साहिब को गोत गोत होत है गुलाम को, तो जो मालिक है उसका ही गोत होता है। इसलिए से भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो वो फिर अच्युत गोत्री होता है, गोत्र भी उसका वही हो गया, बिल्कुल बदल जाता है। तो बदलने पर फिर निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता, निशंकता सतही आ जाती है, स्वाभाविक ही। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं, मैं भगवान का हूँ। इतनी सरल बात है, इतनी ऊंची बात है ये, अपने आप को भगवान का मान लेना। तो मान लेना कैसा है कि ब्याह होने पर तो लड़की पति का मान लेती है अपने को, मैं पति की हूँ, तो पहले संबंध नहीं है, पीछे संबंध हो जाता है। सती साध्वी का तो पहले से संबंध होता है, नहीं तो वो संबंध किया हुआ होता है। और भगवान के शरण ये तो भगवान का संबंध सदा से है, और भगवान ने संपूर्ण जीवों को शरण ले रखा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए है और मेरे को प्यारे लगते सभी। जैसे अपना बालक माँ बाप को प्यारा लगता है, ऐसे भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान की तरफ से स्वीकार है, अब अपनी तरफ से स्वीकार करना है, ये नाथ मैं तो आपका हूँ। तो ये बात ऐसी पक्की हो जानी चाहिए, मान्यता तो छूटती नहीं है, भूलती भी नहीं। और भूल जाते हैं तो भीतर से स्वीकार नहीं किया है, भीतर से स्वीकार करने पर ये बात भूलती नहीं, याद नहीं रखती, एकदम याद रखना नहीं पड़ता है, पर याद न रखने पर भी भूली नहीं होती। भूली कब मानी जाए कि मैं शरण नहीं हूँ, ऐसा भाव हो तो भूली नहीं हुई है। तो सर्व साधन है, सर्वोपरि साधन है ये। शरण शरणागत में शरण की शक्ति स्वतः आती है, शरण हो जाता है तो जैसे वर्षा बरसे पर धारा पानी की आती है, ऊपर से कहीं धारा गिरती है तो सामने बर्तन कर दो, आप साफ भर जाता है। तो बर्तन को कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता। इस तरह से सन्मुख हुए जीव मोह जब ही जन्म कोट यज्ञ नाशही तब ही, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते भगवान के सन्मुख होते ही। जैसे कोई अंधेरे में रहे, गुफा में रहे और सूर्य का दर्शन करे ही नहीं, पर जब कभी सूर्य के सामने हो तो सूर्य नहीं कहता कि भाई इतना 6 महीना तू मेरे को नहीं देखा तो 6 दिन 6 महीना मैं नहीं देखूं, ऐसा बात नहीं है।
जिस समय औषधि मिल आ गया। ऐसे जब होना चाहे तभी शरण हो जाओ, जो चाहे सो हो जाओ। अपिचेत सुदुराचारो भजते मारण भाग, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी भी भगवान हे नाथ मैं आपका हूँ। तो क्षिप्रम भवि धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। ये धर्मात्मा ही नहीं, शाश्वत शांति नहीं गति, शाश्वती शांति है, सदा के लिए जो अक्षर शांति है वो मिल जाती है। तो कभी हलचल दुख संताप रहता ही नहीं। तो शरणागति एक सीधा सरल साधन है, एक बहुत ऊंचे दर्जे का है, बड़ा श्रेष्ठ है। एक गीता में इसकी बहुत महिमा गाई है। इसकी महिमा कही ये हरे को कहना नहीं, हरे को बताना नहीं है। सर्वगुह्य तमम भूय, पहले सर्वगुह्य तम कहा है, पीछे 2 श्लोक है, पहले वो 66 कहा है, और 67 में फिर कह जाए दंते न तपस्का है न अभक्ता है कदाचन न तपस्रोष न समान जो बेसुई थी, इनको मत कहना। अरे वो कहनी नहीं है, ऐसी गोपनीय बात है। संपूर्ण से गोपनीय सर्वगुह्य तम बताया है। तो ये भगवान की शरणागति है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। और कोई साधन को कोई और शरण हो सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी कोई कौन हो, भगवान के शरण सब हो सकते हैं। क्यों? ये भेद तो हम लोगों के आपस का है, भगवान के अंश में तो फर्क नहीं है, सब भगवान के अंश है। पशु पक्षी वृक्ष आदि कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान का अंश न हो। तो वो सन्मुख हुआ जीव केवल विमुख हुआ है, मानो संसार की तरफ मुख गया। धन चाहता है, मान चाहता है, बढ़ाई चाहता है, कुटुंब चाहता है, जीना चाहता है। ये चाहना जो संसार की है, ये चाहना ही भगवान से विमुख करती है। ये चाहना छूट जाए तो सन्मुख तो स्वतः है भगवान के, है ही भगवान का, रहेगा ही भगवान का। भगवान से अलग हो सकता नहीं, किंतु विमुख हो जाता है। जो मान बढ़ाई आदर सत्कार इनके अधीन हो जाता है, ये चाहना मत में हो जाती है, तो भगवान से विमुख हो जाता है। ऐसे वो परमात्मा तत्व है, ज्ञान में भी सब ज्ञान स्वरूप है, केवल विमुख हुए हैं। शरीर को अपना और अपने लिए मान करके और ज्ञान से स्वरूप से विमुख हो गए। तो विमुख मात्र हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं। अलग हो सकते ही नहीं कभी। स्वरूप से अलग कैसे होगा? जो अपने स्वरूप है उनसे अलग कोई हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। ऐसे कर्मयोग में जो निष्काम भाव है वो सदा ही है, स्वतः ही निष्काम भाव है। सकाम भाव तो बनावटी है, निष्काम तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति मिल गई, तो स्मृति है भगवान की स्मृति। मैं भगवान का हूँ, ये भक्ति में भगवान की स्मृति हो गई, ज्ञान में अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो गया, योग में निष्काम भाव हो गया। ये तीनों एक हो जाते हैं, कोई कामना नहीं रहती तो भगवान का हो जाता है, भगवान का हो जाता है तो बोध हो ही जाता है। तो ये तीनों ही एक हो जाते हैं। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो जाता है। इन तीनों में भी बोध है, जिससे भी योग है उससे भी सरल, शरणागति सरल है, बहुत बढ़िया है। ये नाथ में आपका हूँ, और कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, किंचित मात्र भी कोई फर्क नहीं। अपने मुँह इच्छा रहती ही नहीं, करना कुछ रहता ही नहीं अपने लिए, अपने लिए करना कुछ नहीं रहता, तो पूरा काम हो गया। अब ब्याह होने पर लड़की को कोई पति का होने के लिए काम करना पड़ता है। ये पति की है, जो ऐसा काम करे तो पति, ये न करे तो नहीं। और होने के लिए कुछ काम नहीं करना पड़ता, और सब काम करना पड़ता है, छोटा बड़ा सब काम घर का। तो पति का काम है, वो पति का ही घर है, पति का ही
बल है, उसी का ही आश्रय है, उसी का ही कर्म है। जो कुछ कर्म वहाँ का कहा करती है, अपने लिए अपना कोई काम है ही नहीं। ऐसे शरणागत होता है, उसके लिए कोई अपना कुछ नहीं रहता, अपने करना जानना पाना तो कुछ नहीं, एकदम तल्लीन हो जाता है। स्वयं बदल गया ना, तो ये स्वयं बदल जाता है, स्वीकार कर लेता है शरणागति। तो बिना याद रहती है, दूसरी बातें भूल जाता है। शरणागति भूलता नहीं, जैसे ब्याह होया है तो भूलता नहीं ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है, संदेह नहीं पड़ता, अथवा नहीं हुआ ऐसा विरोध भी नहीं होता, संदेह भी नहीं होता, संशय नहीं होता, दुविधा नहीं होती, हो ही जाता। ऐसे भगवान की शरण हो जाए, सच्चे हृदय से भीतर से मैं हूँ ही भगवान का, भगवान ही मेरे हैं। मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो केवल भगवान है और मेरा कोई नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अंतिम वचन है भगवान के, और किसी धर्म का आश्रय नहीं है। भजन का, जप का, कीर्तन का, साधन का, ध्यान का, समाधि का कोई आश्रय नहीं। आश्रय तो स्वयं अलग होता तब नहीं होता है ना। जिस तत्व की प्राप्ति चाहता है उनसे अलग होता है, तब उनको साधन करने पड़ते हैं। अब आदमी आप अपने आप अलग हुआ ही नहीं तो साधन क्या करना है। अपने आप तक पहुंचने के लिए कोई काम करना पड़ता है, अपने आप तो अपने आप पहुंचा हुआ ही है। तो भगवान का शरणागति के तो संपूर्ण जीव पहुंचे हुए ही हैं भगवान के, उनको करना क्या पड़ेगा। बल करना वो हो गया, कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना ही करना है। यहाँ केवल भगवान की शरण हो गया। अब क्या होगा, अब भजन होगा। पहले भजन जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करना पड़ता है, और भगवान के शरण होने पर होने लगता है। आप आश्चर्य आता है कि नाम जप कीर्तन होता है, कीर्तन होता है, जप होता है, पाठ पूजन होता है, सत्संग होता है, सत्शास्त्र का विचार होता है। भगवान की तरफ वृत्ति स्वतः चलती, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र की तरफ जाता है, ऐसे उनका सब प्रवाह भगवान की तरफ जाता है। स्वाभाविक ही करना नहीं पड़ता। ब्याह होने पर लड़के को कुछ करना थोड़ी पड़ता है। पति के संबंध के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो पति की हो चुकी बस। उसको कोई अलग धर्म में नहीं, एक ही धर्म, एक व्रत पूजा ना, एक ही नेमा, काय वचन बल पति पद प्रेमा, तो एक ही बात। ऐसे भगवान के शरण हो गए, सत्य ही चिंतन है, सत्य ही भगवान की राह ही नहीं जाता, उसे समझ जुड़ जाता है। उसमें तो बच्चे लड़की है तो संकोच होता है उसको अब कहने में, और शरणागत होने पर तो कोई संकोच नहीं है। अपने आप ही भगवान की हो, मैं भगवान का हूँ ही, ये भाव ही बदल जाता है। जैसे लड़की का भाव कुंवारी हो, भाव रे बनता ही नहीं विषय, भाई कुंवारी हूँ, होता ही कभी नहीं होता। इस तरह से भगवान से अलग में कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। और उसी के नाम का जप होता है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है। ये शरणागति है। अब इस शरणागति के लिए क्या करना चाहिए, तो इनमें 4 बातें होती है। 4 बातें बताई। मन मना भव, मद भक्तो भव, मद यजनशील मध्याजी, मांग नमः शुरू मेरे को नमस्कार कर। ये 4 बातें आती है 65वें श्लोक में। सर्वधर्मान त्यज्य मां में कम शरणम व्रज। क्योंकि इसमें तो मां मेरी शरण हो जाए, एक ही बात कही है, तो एक बात में 4 बातें होती है। कैसे?
9वें अध्याय के अंत में मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मामे वेश्यसी युक्तैव महात्मानं मत्परायण एवं मत्परायण। इस प्रकार मेरे परायण होता है वो मेरे को प्राप्त होता है। तो प्रकार क्या हुआ कि मन मना भाव, भगवान में मन वाला हो जाए, मन से भगवान का ही चिंतन हो। तो मन से चिंतन क्या नाम जप होता है, तो ध्यान से चिंतन से नाम से राम 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 जप होता है, भगवान याद रहते हैं। और मद भक्तो भाव प्रेम भगवान में होता, मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं। जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये बात। और मध्याजी मानो भगवान का काम करे, सभी जो कुछ करना हो भगवान का ही काम करे, रात दिन। अपना कोई काम है ही नहीं। ससुराल में लड़की जो कुछ करती है पति के घर का ही काम करती है, अपना काम कौन सा करता है? अपना काम तो कुछ करना ही नहीं है। अपना तो श्रृंगार है, अपने बिंदी भी वो देती उसे संबंध से, कपड़ा पहनती है तो पति के संबंध से। कुमारी की पोशाक और होती है, ब्याही की पोशाक और होती है, विधवा हो जाए तो और हो जाती है पोशाक। तो पति के संबंध से ही सब पोशाक है, चलना फिरना घूमना सब पति के संबंध से। ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो भगवान के नाम का जप होता है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है। अच्छा भगवान ही प्यारे लगते हैं, भगवान ही अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं। जैसे मेरा भाई ने कहा दूसरा न कोई। कुंवारी सोरी होती है, सगाई जब तक नहीं होती तब तो उनके पिता वर ढूंढते हैं, देखते हैं, फिर घर में बात करते हैं, अपनी स्त्री से कहते हैं भी ऐसा लड़का है, ऐसे है। तो कई तरह के लड़कियों की बात सुनती है, छोरी भी सुनती है छिप करके। परंतु जब सगाई हो जाती है फिर दूसरी बात नहीं सुनती। सुनेगी तो सुनेगी, नहीं सुनेगी और मतलब नहीं होगा, लगता ही नहीं दूसरे। इस तरह से भगवान के शरण होने पर कोई धन है, संपत्ति है, वैभव है, मान है, बढ़ाई है, आराम है, सुविधा है, असुविधा है, ये ठीक है भाई ठीक है। भाई भगवान क्या तो सुविधा है, क्या असुविधा हुई, क्या बीमार हुई, क्या अस्वस्थता हुई, क्या अनुकूलता हुई, क्या प्रतिकूलता हुई। भगवान का मैं उसमें तो बदलता नहीं ना। लड़की ब्याह आने के बाद कभी सुख दुख थोड़े भोगती है, वो सुख है दुख है। शिष्य हो जाता है तो इनको सुख दुख है ही नहीं। अब गुरु जी के सुख दुख है, सुख दुख है, पति के सुख दुख है, सुख दुख है। ऐसे शरण होता है तो भगवान के सुख दुख है, सुख दुख, अपना सुख दुख है ही नहीं। ऐसे भगवान की शरण हो जाओ, इसकी बात ये मद भक्त हो। मध्याजी में काम सब भगवान ही करे। नाम जप करो, कीर्तन करो, जप करो, स्वाध्याय करो, घर का धंधा भी करे, गृहस्थ जो दुकान भी करे, खेती भी करे, नौकरी भी करे, दलाली करे, कोई काम करे कोई काम भगवान का ही करे, भगवान का ही काम करता है एकदम ही। तो हम लोग 4 बात है, पंचामृत कहते हैं ना, पंचामृत वो शरणागति है। पंचामृत भगवान का ही काम करे। अरे भगवान का प्रसाद पावे, तुम्हें निवेदित भोजन करी, प्रभु प्रसाद पट पूर्ण धरी, गहना कपड़ा धारण करना। भगवान का निवेदन किया, भगवान की चीज को काम में लाती है। सब चीज भगवान की है, मैं भगवान की हूँ। मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, अहम भगवान का। मांग नमस्कुरु का अर्थ के भगवान के विधान में प्रसन्न रहता है। जैसे किसी से खटपट हो जाए, किसी का गुनाह हो जाए तो क्या करे, उसकी शरण हो जाए, क्षमा मांग रहे, चलो गिर जाए, माना बच्चा है दंड दो और चाहे माफी दो, चाहे पुरस्कार दो, मर्जी आपकी है। इस तरह से मांग नमस्कुरु भगवान का विधान सुखदायी दुखदायी अनुकूल प्रतिकूल जो विधान आए
उस विधान में प्रसन्न रहता है एकदम। तो एवं मत परायणा, इस तरह से मेरे परायण हुए। तो ये 4 बातें हो जाती। माम एकम शरणम व्रजत अहंत्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। अर्जुन ये पाप में वह शेर साम पाप की चिंता थी, भगवान की तो चिंता मत रखो, निश्चित हो गया। जरा मन मोक्ष आए माम आश्रित थी। नारायण नारायण नारायण। तो बोले भाई भगवान के लगो, भगवान की शरण हो जाओ, पगे लागो, माया जी की शरण हो जाओ, भगवान की शरण हो जाओ भाई। भगवान को साधु भी ऐसे नारायण नारायण राम राम ऐसे करते हैं। उनका अर्थ है कि भगवान के शरण हो जाओ, राम 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 राम। नमस्कार के भगवान ने, जैसे विष्णु कहते हैं ऋण श्राम जम्ब जी ने, जम्ब जी ने कहा, सुने आ गए हमने विष्णु रो तो। हाँ